नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी लोग रील्स बनाते हैं, कुछ ब्लॉग्स बनाते हैं, लेकिन हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जितने भी हैं वो ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी पे अपने गुरुजी का ज्ञान ही प्रचार करते हैं। जब भी हम ट्विटर, फेसबुक कुछ भी खोलते हैं तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के द्वारा डाली गई संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संगों की रील हमें दिखाई देती है। ऐसे ही हमने ट्विटर पर काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी भगत हैं सभी हिंदू धर्म को लेके एक टैग ट्रेंड करवा रहे हैं, नए नए टैग ट्रेंड करवा रहे हैं, जिसमें बताते हैं कि हिंदू धर्म धोखे में है, हिंदू समझो ज्ञान या आपके जो धर्मगुरु ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं है। आइए हम संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ यूथ भक्तों से जानते हैं जो कि सोशल मीडिया का यूज करते हैं और ये जो हैशटैग चल रहे हैं उनके बारे में जानते हैं इनसे। नमस्कार जी। सर सर, जो हमने देखा है कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी आपके हैशटैग वायरल हो रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहोगे? क्या वाकई में ही जो धर्मगुरु हैं, जो अन्य धर्मगुरु कथावाचक हैं, उनको शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान नहीं है उनका? नहीं सर, बिल्कुल सर, ऐसा है कि जैसे कि जो हिंदू धर्म है ना वो धोखे में है, तो इसलिए जो उनको जगाने का जो काम किया वो संत रामपाल जी महाराज। नहीं सर, आप ये बताइए ना, हिंदू धर्म धोखे में कैसे है, इसको एक्सप्लेन कीजिए ना। सर वो ऐसे कि उनको अपने जो धर्म ग्रंथ है जैसे गीता जी है और जो चारों वेद है उनका सर उन्हें अर्थ नहीं पता। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी जितना भी ज्ञान दे रहे हैं वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है उनका ज्ञान? हाँ जी सर, बिल्कुल। जो संत रामपाल जी महाराज जी हमें जो ज्ञान बता रहे हैं वो एकदम बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित है जी, ऑथेंटिक ज्ञान है जी वो भी। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जितना भी अपना ज्ञान बताते हैं सभी शास्त्रों के अकॉर्डिंग होता है, तो मान लो शास्त्रों के अकॉर्डिंग होना जरूरी है या नहीं? क्या हमारे पूर्वज जो भक्ति करते आ रहे हैं क्या वो सब गलत कर रहे हैं? आइए इनके कुछ और श्रद्धालुओं से जानते हैं अभी इसके बारे में इनका क्या कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, जो ये अभी हमें बता रहे हैं सर भी आप संत रामपाल जी महाराज जितना भी ज्ञान बताते हैं वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताते हैं, क्या ऐसा कोई कहीं लिखा हुआ है क्या हमें शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही भक्ति करनी चाहिए? जी, जैसे हम भगवान कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण जी ने गीता बोली थी, ठीक है। हिंदू धर्म के अनुसार जो भी हिंदू मंडलेश्वर कहते हैं भी गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने दिया था, तो हमें कृष्ण जी की माननी चाहिए, ना कि इन झूठे संतों की माननी चाहिए। जब गीता जी के 16वें अध्याय में 23वें श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन भी शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है भी उसको ना तो कोई सुख होता है ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है। तो आप गीता जी की मानो भी शास्त्रों की मानो, जब शास्त्रों के अनुकूल भक्ति करेंगे ना तभी हमें लाभ होगा जी। जैसा कि आपने अभी सुना, यहाँ पे ये बता रहे हैं अभी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं अभी गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 मतलब 23 के अंदर लिखा हुआ है जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करते हैं उनको ना तो मुक्ति मिलती है ना लाभ होता है। तो इससे तो ये स्पष्ट होता है कि हमें शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान समझना जरूरी है। तो आइए हम कोई और श्रद्धालु से जानते हैं अभी हिंदू धर्म धोखे में कैसे है, इसके बारे में इनका क्या कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, जैसे हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी आपके हैशटैग ट्रेंड करते हैं जिसमें आप बताते हैं अभी हिंदू धर्म धोखे में है, हिंदू भाइयों समझो संभलो, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी हिंदू धर्म कैसे धोखे में है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, आजकल जितने भी संत महंत, जितने भी ऋषि मुनि हैं वो हमें अपने शास्त्रों के आधार पर भक्ति नहीं बता रहे हैं। जो वो भक्ति बता रहे उससे हमें कोई भी लाभ नहीं होता। जैसे किसी व्यक्ति की अगर रोग है, हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते किस लिए है कि हमें सुख हो। अगर वो हमारा रोग ही ठीक नहीं हुआ तो उस भक्ति का फिर फ़ायदा क्या? जो शास्त्र अनुकूल भक्ति है जो संत रामपाल जी महाराज हमें बता रहे हैं उससे क्या लोगों के कैंसर, जितने भी भयानक रोग है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, डॉक्टरों के पास भी वो भी तुरंत ठीक हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है जी? शास्त्र जो भक्ति है वो हम करेंगे तो उससे हमें सर्व सुख होते हैं जो संत रामपाल जी महाराज हमें बता रहे हैं। जैसा कि अभी इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेके शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने से काफ़ी लाभ मिलते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती है। तो आइए इनके कुछ श्रद्धालुओं से जानते हैं क्या इन्हें भी कोई लाभ मिला है संत रामपाल जी महाराज जी से? क्या आपको किसी को कोई लाभ मिला है संत रामपाल जी महाराज जी से? तो सर आप बताइए आपको किस प्रकार का लाभ मिला है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेके भक्ति करने से? नमस्कार सर, मैं अजय दास फाइल का पंजाब से सर। तो मैंने जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से 2018 के अंदर जब नाम दीक्षा ली तो मुझे ये ज्ञान हुआ कि वर्तमान में केवल संत रामपाल जी महाराज है जो शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं और उनसे लाइलाज बीमारी और सर्व सुख मिल रहे हैं जी। ऐसे कि जैसे परसों की बात है, दास के साथ एक घटना घटी जी। दास गुरु जी की दया से जैसे सिलाई मशीन का काम करता है, स्टिचिंग का काम करता है, तो मैं अनजाने से जैसे अपने
मशीन की जो बोर्ड की तार है वो लगा रहा था, तो उसे क्या हुआ, मुझे उसकी तार जो निकल गई थी, फिर मैंने अनजाने से उसको जो तार को छीलने के लिए, तार लगाने के लिए उसको मुंह में ले लिया। तो वो अनजाने से जैसे मेरे बहुत ज़्यादा करंट आ गया, तो मैं अनजाने से मतलब घबराहट होनी मेरे को शुरू हो गई और मैं जैसे बेहोशी महसूस करने लगा। फिर अचानक से जैसे संत रामपाल जी महाराज परमात्मा जी की प्रेरणा से मैं अपने प्रणाम स्थल पर गया, वहाँ पर जल प्रसाद मैंने लिया जो हमारे गुरु जी जो देते हैं, प्रसाद देते हैं। तो उससे मुझे जो संत रामपाल जी महाराज जी गुरु जी की दया से मुझे जो कोई मतलब नुकसान नहीं हुआ। तो मैं परमात्मा की दया से और दंडोत प्रणाम किया, जल प्रसाद लिया और बिल्कुल ठीक हो गई। जैसा कि आपने अभी संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु से सुना भी, उनको एक लाभ मिला कि उन्होंने स्टिचिंग का काम करते हैं और बिजली की वायर को छीलने के लिए मुंह में डाल ली, लेकिन फिर भी वो बच गए। तो हमने प्रेमानंद जी हैं जो काफ़ी सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हो, उनके वीडियोज़ आते हैं जिनमें वो काफ़ी लोगों को, एक बच्चे को भी कहते हैं भी पाप कर्म कट नहीं सकते, ये तो हमें भोगने भी पड़ेंगे। क्या संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से जानते हैं क्या ऐसा भी शास्त्रों में कहीं लिखा हुआ है भी पाप कर्म हमारे कट सकते हैं? नमस्कार जी। हाँ जी, सत साहिब जी। सर, हमने जैसे प्रेमानंद जी से सुना है, अभी वो कहते हैं भी जो जितने भी हमारे पाप कर्म हैं उनको हमें भोगना ही पड़ता है, वो हमारे कट नहीं सकते। क्या ऐसा कहीं वेद गीता बाइबल में लिखा हुआ है भी हम जो पाप कर्म हमने कर रखे हैं वो कट जाएंगे? जी, अगर उनकी बात सच माने तो हमारे शास्त्र झूठे हो जाते हैं। जैसे कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का जो श्लोक नंबर 13 है, उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है भी वो परमात्मा घोर अपराध के अपराध को भी काट सकता है। जो सच्ची भक्ति करता है, जो सच्चे गुरु से और सच्चा नाम लेके जो भक्ति करता है, तो उसके वो परमात्मा घोर अपराधों के अपराध यानी कि जो पाप है वो काट देता है। ऐसे गीता जी के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में लिखा हुआ है, सर्वधर्मान प्रतिज्य मामेकम शरणं व्रज अहम तवासर पापेश्यो भ्याम मोक्षामि मां। सूच के अर्जुन, मेरी लेवल की जो तुमने भक्ति करी है वो मुझे त्याग कर, मुझको देकर, मुझ में छोड़कर एकम शरणं व्रज, उस एकम अद्वितीय परमात्मा की शरण में चला जा, मैं तुझे सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। ये जो हमारे गीता जी और वेदों के अंदर जो ज्ञान लिखा हुआ है, जो श्लोक लिखे हुए हैं, अगर उन संतों की अगर बात माने कि परमात्मा जो है पाप नहीं काट सकता, तो वो श्लोक जो है वो झूठे हो जाते हैं, हमारे शास्त्र झूठे हो जाते हैं। तो हमारे जो शास्त्र हैं वो सभी धर्मगुरु और सभी जो हिंदू धर्म के हैं हमारे जो भाई हैं वो सभी अथेंटिक और सच मानते हैं भी जो इनमें लिखा हुआ बिल्कुल सत्य है। तो परमात्मा का जो उसमें वर्णन और गुणगान जो किया गया है वो ये है कि परमात्मा घोर पाप का जो पाप है उसका भी नाश कर देता है। तो जो ये बात बोल रहे हैं भी परमात्मा पाप नहीं काटता, तो वो झूठे हैं, क्योंकि हमारे सदग्रंथों के अंदर ये बात लिखी हुई परमात्मा पाप काट सकता है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने सुना, यहाँ पे इन्होंने बताया भी संत रामपाल जी महाराज जी के जो इन्होंने ज्ञान सुन रखा है उसमें से बताया भी वेद में और गीता में लिखा हुआ है भी पाप कर्म कर सकते हैं। तो इस चीज़ें एक तो क्लियर होती है भी जो हिंदू भाई धोखे में ये बता रहे हैं, क्योंकि जितने भी धर्मगुरु हमने सुने हैं, कथावाचक सुने हैं, देवकी नंदन जी है, सभी वो अपनी तरफ से ही ज्ञान देते हैं, वो वेद गीता बाइबल के बारे में कुछ नहीं बताते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से हमने सुना है, इन्होंने अपने श्लोक तक हमें बताए हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर होती है भी हिंदू भाई धोखे में है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग यूट्यूब चैनल पे सुन सकते हैं और जान सकते हैं भी संत रामपाल जी महाराज किस प्रकार का ज्ञान शास्त्रों के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। धन्यवाद।